दोस्तों, रिएक्ट में हम लोग देख रहे थे यूज स्टेट। और यूज स्टेट से हमने एक एग्जांपल बनाया था। आज हम लोग एक और एग्जांपल क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग इंक्रीमेंट काउंटर बनाएंगे। और वो इंक्रीमेंट काउंटर भी हम लोग यूज स्टेट की हेल्प से बनाएंगे कि यूज स्टेट हुक का यूज करके हम लोग किस तरीके से इंक्रीमेंट काउंट को बना सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इंडेक्स डॉट ये इंडेक्स डॉट जेएस है। ये पूरा सेटअप है नया रिएक्ट का, सीआरए के द्वारा जो जनरेट हुआ है वो सेटअप है नया। तो यहां पर मैं एक माय काउंटर के नाम से कंपोनेंट बनाता हूं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल में बनाता हूँ और इस न्यू फाइल को मैं नाम देता हूँ माय काउंटर डॉट जेएस। तो मैंने यहाँ माय काउंटर डॉट जेएस बना दी। और यहां पर जो है माय काउंटर डॉट जेएसएस में मुझे माई काउंटर डॉट जेएस में मेरे को एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाना है। तो सबसे पहले तो मेरे को इंपोर्ट करना है यहाँ पर। तो मैंने लिखा इंपोर्ट। और जो इंपोर्ट है वो क्या है, यूज स्टेट है। यूज स्टेट। तो मैंने यहाँ पर यूज स्टेट लिखा फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये मेरे को यूज स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया। और यहां मैं बनाता हूं एक फंक्शन। तो मैंने बनाया फंक्शन। और यहां मैंने बना दिया माई काउंटर फंक्शन माई काउंटर। फंक्शन माई काउंटर के अंदर मेरे को बनाना है कॉन्स्ट। तो इस कॉन्स्ट में मैं एक बनाऊंगा वेरिएबल जिसको नाम देता हूं काउंट, और एक बनाऊंगा सेट काउंटर या सेट काउंट कर देता हूं सेट काउंट। और यहां पर मैं लिखता हूं यूज स्टेट। और इसकी इनिशियली वैल्यू जो लिख दूंगा वो लिख दूंगा 0। ठीक है। दूसरा मुझे बनाना, यहां पर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं, है ना। मतलब मैंने ये फंक्शन जो बनाया है सेट काउंट, इसको ये फंक्शन मैंने बनाया है। ये तो मैंने एक स्टेट बना दी, यूज स्टेट का यूज करके यहां पर मैंने एक स्टेट डिफाइन कर दी। अभी मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को मैं नाम दूंगा इंक्रीमेंट काउंट। इंक्रीमेंट काउंट, और इंक्रीमेंट काउंट एक एरो फंक्शन रहेगा। तो क्योंकि एरो फंक्शन क्यों बना रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ पर इसको एरो फंक्शन इसलिए बना रहा हूं ताकि मुझे दिस के साथ जो वाइंडिंग करनी है उसका इशू ना हो यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन कंपोनेंट है। और इसके अंदर से मैं सेट काउंट को कॉल करूंगा। और सेट काउंट की जो वैल्यू है वो मैं कर दूंगा काउंट प्लस 1। सिंपल। ये तो हो गई बात यूज स्टेट की। अब मुझे बनाना है रिटर्न। तो मैं यहां लिखता हूं रिटर्न। और रिटर्न के बाद ये मैंने लिखा रिटर्न। और इस रिटर्न के बाद मैं यहां पर एक डिव ले लेता हूं। ये मैंने डिव ले लिया है। और इस डिव के अंदर मैंने एक सेक्शन ले लिया है, ये सेक्शन हो गया है। और इस सेक्शन के अंदर मैंने दिखा दिया कि काउंट इज, और काउंट इज में मैंने यहाँ पर काउंट को कर दिया शो। तो ये काउंट इज काउंट हो गया। उसके बाद में मुझे एक बटन बनानी है और उस बटन के ऊपर इस काउंटर की वैल्यू को अपग्रेड करवानी है। तो मैंने यहाँ पर एक बटन बनाई है। और उस बटन में मैंने यहाँ पर ऑन क्लिक लिखा। और ऑन क्लिक में यहाँ पर मैंने कॉल किया जो फंक्शन मैंने बनाया था इंक्रीमेंट काउंट, इसको मैंने यहाँ पर कॉलबैक में इंक्रीमेंट काउंट कर दिया। इंक्रीमेंट काउंट के बाद में यहाँ पर मैंने सिंपल हेडिंग दे दी इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट काउंट। ये बटन बन गया मेरा। ये कंपोनेंट मेरा रेडी हो गया। अब मैं गया एपीपी डॉट जेएस पे और ये पूरा कोड मैंने यहाँ से हटाया। और यहाँ पर मुझे इसको करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, और ये हो जाएगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। और यहाँ पर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंपोर्ट माई काउंटर। ये इंपोर्ट हो गया माई काउंटर।
अब यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा एक फंक्शन, तो मैं बना देता हूं फंक्शन, और फंक्शन में बनाऊंगा एपीपी, और इस एपीपी के अंदर मैं कराऊंगा रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर मैं रिटर्न लेता हूं, और इस रिटर्न के अंदर एक डिव ले लेता हूं, और इस डिव के अंदर मैं लिख देता हूं माय काउंटर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माय काउंटर, और ये काउंटर को बंद कर दिया। सिंपल, ये हो गया मेरा, और यहाँ पर इसको मैंने एक्सपोर्ट एपीपी कर दिया, माय काउंटर हो गया, इंपोर्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अब मेरे को इस प्रोग्राम को रन करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, और इस न्यू टर्मिनल के अंदर मैं जाता हूँ cd के अंदर एग्जाम्पल्स, तो मैंने लिखा cd एग्जाम्पल्स cls, और यहाँ पर मैंने लिखा dir, और cd के अंदर यहाँ हुक्स, और यहाँ cls मैंने किया, cd के अंदर डेमो 2 में गया, और यहाँ cls किया, और यहाँ पर npm स्टार्ट किया मैंने। तो ये काउंटर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम है, जब तक ये कोड रन हो तब तक हम लोग इसको देखते हैं कि मैंने यहाँ पे डायरेक्ट काउंटर की वैल्यू को सेट कर दिया। आप देखोगे तो सेट काउंट में जाके डायरेक्ट मैंने वैल्यू को सेट कर दिया है, और हालांकि अभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये कोड प्रॉपर वर्क करेगा। और ये कोड प्रॉपर वर्क इसलिए करेगा क्योंकि अभी वैल्यू को हम एक वैल्यू से बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1+ कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा था कि अगर हमको काउंटर की प्रीवियस वैल्यू पे कोई ऑपरेशन लगाना है तो हमको यहाँ कॉलबैक पास करना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे तो कॉलबैक पास नहीं किया। लेकिन ये देखो वैल्यू तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये प्रॉपर चल रहा है, ये जो है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमारा जो सही तरीका है इस काम को करने का वो क्या कहता था, वो ये कहता था कि हमको यहाँ पर कॉलबैक पास करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये सेट काउंट जो है, अगर देखिए हमको एक ही वैल्यू, अगर मेरे को यहाँ पर इस वैल्यू के पास जैसे 2 है, इस 2 को मेरे को नेक्स्ट टाइम 3 से बढ़ाना है, फिर 4 से बढ़ाना, फिर 1 से बढ़ाना है, इस तरह का डायनामिक ऑपरेशन अगर मेरे को चाहिए इस काउंट के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पर कॉलबैक यूज करना चाहिए। तो ये वाली जो लाइन है मैं इसको कमेंट करता हूं, और यहां पर मैं क्या करता हूं, सेट काउंट में मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूं, और इस एरो फंक्शन में प्रीवियस स्टेट की वैल्यू रखता हूं, और ये जो प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे प्री स्टेट +1 कर देता हूं, तो भी चल जाएगा। अभी भी चलेगी काउंटर की वैल्यू 1 2 3 4, अभी भी वर्क कर रही है वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज स्टेट हुक का यूज करके, और जो वैल्यू है, जो स्टेट है, उसको मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो हम लोगों ने ये यूज स्टेट का एक और एग्जांपल देखा। अब हम लोग फॉर्म के साथ यूज स्टेट का यूज करेंगे।